तो गाइस ये फर्स्ट टाइम पेशेंट है, फीवर भी तेज़ है फिर भी हंस रही है क्योंकि पेन हो रहा था। हड्डियों में भी बहुत दर्द है, बुखार है ना, अभी बाहर निकल रहे हैं। बहुत हैवी ड्रिप थी तो उसकी वजह से कल खाना नहीं बनाया, कल सारा दिन सब भूखे रहे रात को। खैर अम्मी भी आ गई हैं। अम्मी सारे ही बोल रहे थे माशाल्लाह। आज जो है ना लिखवा की तबीयत तीसरा चौथा दिन हो गया है, ठीक नहीं हो रही, तो मैं सोचा हॉस्पिटल लेके चलते हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। बस इंशाअल्लाह ताला शायद ड्रिप लगेगी तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। मेरी दुआ है कि बस जल्द से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के चौथा पाँचवा चक्कर पाँचवा छठा चक्कर लगा रहा हूँ 3-4 दिनों में। और आपको पता है फिर डॉक्टर वगैरह जो है ना मेडिसिन वगैरह ये सब सही नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेडिसिन दिए जा रही हैं। इस बार पहले भी ऑलरेडी मेडिसिन खा रही थी, पैराडोल वगैरह जो पहले दिखाया था हमने उससे बेहतर नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट भी खा चुकी हैं। अब शायद ड्रिप पे बात आई तब जाके फिर बता ये मौसमी है तो चले फिर। अभी इनकी वालदा की तबीयत आज बेहतर है काफ़ी माशाल्लाह से, है ना। बस पेन किलर जो चेंज किया वो मैं लेते रहूँगा। बस अभी अम्मी को मैं भेजता हूँ ऊपर, क्योंकि इजहान बाबा को अकेला करते हैं और हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। कल भी हम ले गए थे क्योंकि मजबूरी थी, दोबारा ले जा सकते। और इशू ये है कि इजहान जो है ना तंग करता है। आपको पता है हॉस्पिटल में वैसे ही काफ़ी बीमार लोग आते हैं, फिर ठीक बात नहीं होती। फिर कोई अल्लाह ना करे कोई उसकी वजह से कोई इशू हो जाए, तो इसी वजह से हम हॉस्पिटल इंसान को नहीं ले जाना। तो अक्सर नहीं ले जाना चाहते, ये तो अकेले होते क्या करें, मजबूरी बनती है ले जाने की। तो बस फ़ौरन चलते हैं, डॉक्टर से मेरी बात होगी, बस नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आ रही है। गाइस ये फर्स्ट टाइम पेशेंट है, फीवर भी तेज़ है फिर भी हंस रही हैं क्योंकि पेन हो रहा था। तो पेन में कौन हंसता है भाई। खैर बड़े मैं तो देख भी नहीं पा रहा था कि जब ड्रिप लग रही थी इनको। तो खैर फीवर तेज़ होने से इनको थोड़े से एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं क्योंकि बुखार और इन्फेक्शन हुआ हुआ। तो अभी ड्रिप लगने के बाद पहली लड़की जो हंस रही है ड्रिप की, बड़ी अजीब बात है यार। बुखार में तो रो रही थी, अभी ड्रिप में हंस रही है। वाह भाई बिल्कुल ही हो रही है, वाह भाई क्या बात है। तो गाइस हमारे घर पे लाइट गए हुए तकरीबन रात के 12 बजे की थी, अभी बज रहे 3:30, यानी कि पूरे 16 घंटे से ऊपर हो चुका है और लाइट गई हुई है तकरीबन। हमारी बैटरी माशाल्लाह कल से चल रही है, पंखा चल रहा है और एक 2 लाइटें जलाई थी। माशाल्लाह बैटरी बड़ी ज़बरदस्त काम करी है, बस कब तक करी ये पता नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया पूरा, PMT 2 सड़ गई है, एक गाड़ी भी जल गई है। अब वो पता नहीं पूरा दिन लग गया, पूरी रात लग गई, कब बनेगा जाके। सुबह तो गाड़ी नहीं थी जब मैं आया था, अम्मी भी मेरे घर पे आके सोई थी क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। अम्मी को मैंने कहा था आप मेरे घर पे आ जाएं फ़ौरन, तो बेचारी आके सोई थी। अभी लाइट है नहीं। अलीश भाई जान को ले जा रहा हूँ मैं, सब्जियाँ वगैरह दिलवा के ले आता हूँ और कुछ चक्कर भी दिलवाता हूँ, क्योंकि इंसान सुबह से 1-2 चोटें खा चुका है नीचे गिर के, मतलब फर्स्ट पे बिठाया था तो नीचे बैठे बैठे क्रॉलिंग करता तो इस वजह से गिर जाता। तो अभी हमें कारपेट भी लेनी पड़ेगी नीचे की, ताकि इंसान को चोट ना लगे, वरना बड़ा ये नुकसान साबित हो सकता है हमारे लिए। तो अभी हमें कारपेट नीचे की ज़रूर लेनी है लाजमी। अलीश भाई नीचे चले गए, चलते हैं इनको सामान दिलवाते हैं। अलीश भाई की तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, इनको भी कुछ दिलवाते हैं खाने पीने के लिए। और सुबह से हमने नाश्ता हल्का-फुल्का किया, फ्रूट खाया, बस पापे और चाय और फ्रूट थोड़े से खाया अभी थोड़े से। तो चलें जल्दी से होके आते हैं। यहाँ पर देखें इजहान बाहर कितना वाइट लगता है, वहाँ देखो बिजली का काम भी चल रहा है। और रात को ना ये वाली गाड़ी जल गई है, उसमें आग लग गई थी। अभी हम सब्ज़ी लेने के लिए आए, यहाँ से हमने पालक लिए, गोश्त पालक बना रहे हैं और इजहान अपने पापा को तंग किए जा रहे हैं। तो गाइस माशाल्लाह अभी तक चल रहा है और कहा गया है कि अब मगरिब के बाद ही बनेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर लग रहा है और लाइटें सारे लग रही हैं, मतलब सारी तारें वगैरह लग रही हैं। तो मगरिब के बाद ही होगा जो भी होगा। अभी एक पंखा और एक लाइट जलाई हुई है, जब किचन में जाते हो किचन में जला लेते हैं हम, एहतियातन यूज़ करें। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है और फिल वक्त सो बैटरी सारा काम गुजारा कर रही है। आप देखें अल्लाह का लाख लाख शुक्र हमने ये लगवाई, कितना फ़ायदेमंद हुई, अदरवाइज़ हमारी रात दिन कितना बर्बाद हो जाती। गर्मी में हम लोग इतना तबाह हो रहे हैं ना, अभी भी पंखा फिर भी वो पूरी नहीं कर रहा है, क्योंकि पंखा सिर्फ हवा दे रहा है और गर्माइश बहुत हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो बस अभी अलीश भाई जो है ना सब्जियाँ लेंगे, सब्जियाँ काट रही हैं और इजहान जो है तंग कर रहा है। यहाँ पर जो है अलीश ने इतनी सारी पालक काट दी और साथ में गोश्त भी बना रही हैं और बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि गैस आ नहीं रहा और कुकर गैस आ नहीं रहा और इजहान ने भी तंग किया अलग से, क्योंकि गर्मी हो रही है और इजहान जो है तंग करता है, बोलता मुझे मेरे साथ बैठे रहो। अब इतना बड़ा हो रहा है और तंग करने लग गया। बस अभी थोड़ी देर बाद वो सो जाएगा, फिर आराम से बैठ के बनाएगी खाना, अभी सुलाना पड़ेगा उसको। तो चलें जब तक मैं जाता हूँ मोबाइल वगैरह चार्ज करके आता हूँ, मैं जूल में डाल देता हूँ। जी पूरे घर की सफाई कर दी है, ये रूम और ड्राइंग रूम और गैलरी सब साफ़ कर दिया मैंने। बस अभी ये किचन रहता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कचरा जमा करके रखा है। सबसे पहले ये बर्तन सारे वॉश करती हूँ और फिर नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब से ना ड्रिप लगी है बुखार बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है, तो इसलिए ना आवाज़ ऐसी हो गई है। और जो है हड्डियों में भी बहुत दर्द है, बुखार है ना, अभी बाहर निकल रहे हैं। बहुत हैवी ड्रिप थी
तो उसकी वजह से कल खाना नहीं बनाया। कल सारा दिन सब भूखे रहे। रात को बाहर से ऑर्डर कर लिया था और फिर तबीयत ख़राब हो गई। अम्मी भी बाहर का नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। अम्मी के लिए तो जैसे कैसे यखनी बनाई थी, फिर अम्मी को भूख लगी तो बाहर से ऑर्डर कर लिया। मैंने सोचा आज जैसे कैसे घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि कल भी मेरे हस्बैंड सारा दिन भूखे रहे थे ना, तो उनके सर में बहुत दर्द हो गया था और उनको भूख की वजह से ना माइग्रेन हो जाता है। मैंने सोचा आज मैं खुद भी बनाऊंगी। कल इतनी हिम्मत नहीं थी कि खाना बना सकती, वरना मैं खुद ही बनाती। के लिए आज ख़ास अम्मी के लिए भी पालक और गोश्त बना रही हूँ। उनको भी बहुत पसंद है। अम्मी से पूछा था अम्मी आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने यही बताया सब यही खाएंगे। मैं पालक निकाल के खा लूँगी, मेरे हस्बैंड गोश्त खा लेंगे और सास अम्मी और अम्मी मैं पालक खा लेंगे। बस अल्लाह करे तबीयत ठीक हो जाए। जब बंदा घर में बीमार होता है ना, तो बाकी सब उलट पुलट हो जाता है और जो सही होते बंदे वो भी बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, शुक्र है अल्लाह का, किचन मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ू भी लगा दिया है और लाइट अभी तक नहीं आई। ये जो है हमारा बैटरी पे बल्ब जल रहा है, लाइट अभी तक नहीं आई और गैस भी नहीं है। सिलेंडर पे खाना बन रहा है। अभी अम्मी और इज़हान सो रहे हैं रूम में। एक लाइट जलाती हूँ और एक पंखा, क्योंकि कल 12 बजे से हमारी बैटरी चल रही है। अभी रात शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। ये देखो अम्मी उठ गई है। इज़हान उठ गई है अम्मी? उठा हुआ है वो, देखिए आंखें उसने खोली हुई है। इस रूम की ना मैंने अंधेरे अंधेरे में सफाई की है और जो है बल्ब बंद कर देते हैं, बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी। ये वाला जला देते हैं। इज़हान गुड मॉर्निंग। क्यों गुस्सा हो? गुस्सा हो रहे हम पे, क्यों सुलाए मुझे सारा दिन? अभी निकालती, मैं फ्रेश हो जाऊँ। शुक्र है खाना भी बन जाएगा अभी। अच्छा जी गाइस, अम्मी और इज़हान को बिलाल भाई ले गए थे। अम्मी और इज़हान जो है दोनों शादियाबाद के घर चले गए। नीचे बोल रहे थे बाहर जाते थोड़ा चक्कर लगा के आते, तो मैंने बोला चले जाए। शुक्र है बिलाल भाई आ गए थे, वो इज़हान को ले गए क्योंकि अम्मी तो नहीं उठा सकती इज़हान को। और खाना बना, यहाँ पे एक बल्ब जलाती हूँ, फिर बाहर का बंद करती हूँ। अब मैं नहा के ना, मुझे सर्दी लग रही है तो इसलिए ना मैंने फ़ैन बंद कर दिया। तो बस खाना हमारा बनने वाला है। अल्लाह करे मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाए, रोटी लगवा के आ जाए, क्योंकि बस यही हिम्मत होती है सालन बनाने की। रोटी बनाने की तो थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं रहती। आटा बराल मैंने गूंद दिया, बस बाहर से लगवानी है तंदूर से। तो गाइस यहाँ पर हमारे आलू पालक बन चुके हैं। मैं और इस नीचे बैठेंगे। अम्मी को मैं बुलाते हुए हूँ कि अम्मी ने भी खाना खाना था और अम्मी की रोटियाँ लेते हैं। तो भाई आज अलीफा की थोड़ी तबीयत बेहतर है, लेकिन बीच में बुखार आ गया था ना, आप बेहतर हो गए। और यहाँ पर हमारे चिट्टू यशगार भी बैठे हुए खाना खाने के लिए। आज बेचारे 2 बार यहाँ पर गिरे। आज अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ के लिए कारपेट ले आने के लिए। यहाँ पर एक नरम कारपेट चाहिए। क्यों, क्या कहते हैं आप? 2 बार मेरा बेटा ने चोट खाई। 2 बार चोट खाई है। तो खैर अम्मी भी आ गए हैं। अम्मी सारे ही बोल रहे थे माशाल्लाह के, माशाल्लाह तो नहीं किया उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अभी तक तुम्हारी लाइट और पंखे चल रहे हैं। देख ले फिर अम्मी कब से चल रहा है ये। अभी मैंने स्लो की, बैटरी थोड़ी लो हो गई है। तो खैर अभी खाना खाते हैं और वो इसलिए बैठ के देख रहे हैं कि दादी उठा के भी जाएंगी हैं। हर किसी से उम्मीदें बांध के बैठा होता है। चलें जी खाना लग गया। अम्मी आप ऊपर बैठे। इज़हान के दादी और नानी साथ खाना खाएंगी और वालिद और वालिदा साथ खाएंगे। अभी जो है इज़हान को उनकी नानी ने संभाला है और बहुत रो रहा था। मैं शाम में भी दिन में भी 3 चक्कर लगा के लिया, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हवा एक ज़रा भी नहीं चल रही थी। अभी देखिए फिर भी हवा चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पता नहीं दोपहर और शाम में क्या हुआ, ऐसा हवा भी नहीं चल रही थी, ऊपर से लाइट भी नहीं थी कल से। अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई। अभी जो है बैटरी कब से चार्ज हो जा रही है और ये देखिए बिल्कुल रेड है, अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। ये जब से लाइट है तब से चार्ज हो रहा है, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। ये चार्ज हो जा रही है रेड पे, इसका मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। यानी इस बार ये टेस्ट भी हो गई कि बैटरी ने माशाल्लाह 24 घंटे से ऊपर गुजार लिया। बड़ी ज़बरदस्त काम किया इसने। मतलब एक पंखा और लाइट कभी वो यूज़ करते थे, लाइट वैसे जला के रखते थे हम, अंधेरा होता था, तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया लाइट और पंखे ने। यानी कि 3 की स्पीड में पंखा चलाया मैंने, 3 या 4 की स्पीड में, बहुत अच्छा चला। इसने बहुत साथ दिया, यानी कि दम घुटने से रह गया कि वरना फ्लैट में जितनी गर्मी और हफ्स होती है ना, दम घुटता है। क्योंकि एसी तो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे थे। अब एक दिन एक रात एसी यूज़ नहीं किया हमने, पर यह है कि पंखे ने बड़ा साथ दिया हमारा। और इवन की रात को अम्मी भी आ गई थी ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र हुआ। लेकिन ट्रांसफार्मर जो जला था उसकी वजह से एक गाड़ी जल गई और एक दूसरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन ट्रांसफार्मर फुल जल गया था और 2 ट्रांसफार्मर जल गए थे। बड़ा मुश्किलात हुई पूरे 24 घंटे के अंदर, और ये जाके बनाया, अब जाके बाहर हुई लाइट, अल्लाह का लाख शुक्र है। और लाइट भी एक ऐसी
कह सकते हैं कीमती चीज़ है। डेली रोज़मर्रा की हमारा मोबाइल चार्ज, डेली हमारा पे लाइट में काम होता है, बिजली पे। मोबाइल चार्ज के अलावा भी पंखे वगैरह और एसी वगैरह के बगैर गर्मी में गुजारा नहीं है कराची में, क्योंकि फ्लैट बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्लैट इतना हब्स होती है, इतना दम घुटता है कि बिल्डिंग के बराबर में बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कोई हवा का आमदरफ्त नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ से आ जाए तो आ जाए, क्योंकि यहाँ से खुली जगह है। बाकी बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, बराबर में बिल्डिंग, सामने भी बिल्डिंग, बैक साइड बिल्कुल खुली है, वहाँ से तो धूप आती है डायरेक्ट। गर्मी में बहुत बुरा होता है। और सर्दी में इसका फ़ायदा ये होता है कि बस फ्लैट हमारा गर्म रहता है, हम सब कुछ बंद रखते हैं तो गर्म रहता है। तो खैर अभी सासू माँ की मेडिसिन और सबका हिसाब किताब होता है, तो पूछ रही थी कितना खर्चा हुआ, कितना मामला। आप छोड़ें, कोई मसला नहीं, होता रहता है, आप ठीक होते हैं, बस यही काफ़ी हमारे लिए। पिछले तो जब से ऑपरेट हुआ तब से ही पूछने लगी, मैंने बस रहने दे, आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं, खैर हो जाता है। तबीयत ख़राब है आपकी, नहीं है, आप ये बताएं, मेडिसिन ख़त्म है ये बताएं, ये ना पूछिए खर्चा कितना है, छोड़ें ये चीज़ें, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने सोचा था इज़हान और अलिशा को थोड़ा बाहर ले जाऊँ, क्योंकि इज़हान अलिशा की तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, शाम को बुखार आ गया था, मेडिसिन लाई थी मैंने, तो अब बेहतर है। तो मैं सोचा थोड़ा राउंड मार देते हैं, क्योंकि दूसरा दिन है घर में बैठे बैठे बहुत उगता आ जाता है इज़हान और अलिशा। हम आ गए अपने स्पॉट पे। मैंने मंगाया जी दूध सोडा, क्योंकि मैदे की गरमाइश के लिए दूध सोडा अच्छा होता है। तो इनके पास दूध सोडा बहुत पुराना पहले भी आया था मैंने, बहुत अच्छा होता है इनके पास। तो मेरा काफ़ी आना जाना है बस रोड पे, तो दूध सोडा पीते, ठीक है। उसके बाद देखते क्या करें। तो हमारा ईशान बाबा ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, नाकाम। दो ऑर्डर दो, क्या ऑर्डर चाहिए ईशान बाबा को? खोलो, ओपन करो उसको, हाँ करो ऑर्डर। अभी ईशान बाबा सिलेक्ट करेंगे। मैंगो आइसक्रीम पे हाथ गया ईशान बाबा का। ये खानी है, ये खानी मैंगो आइसक्रीम, ये भी खानी है। अच्छा, ये ताता कर रहा है सबको हत्ता कर रहा है।